सो गाइज़, स्वागत है आपका वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ माय सीरीज़ जहाँ पे आई विल बी डॉक्यूमेंटिंग माय इंटायर जर्नी ऑफ फ्यूचर्स, जहाँ पे मैं कैसे $1000 का पे आउट लेता हूँ फ्रॉम फ्यूचर्स। सारी वीडियो डॉक्यूमेंट करने वाला, तो आज उसका एपिसोड 1 है जहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ कि पिछले एक महीने से जब मैंने अपने लास्ट स्टोरी लगाई थी कि दैट आई एम गोइंग टू डू अ चैलेंज, उसके बाद से क्या अपडेट है, जब से मैंने कितने पे आउट लिए एंड कितना मेरे को प्रॉफिट हुआ, हाउ मच आई इन्वेस्टेड, कितने मैंने अकाउंट फेल किए, कहाँ पे मैंने अकाउंट पास किया, वो सारा आपको कौन कौन से मैंने ट्रेड लिए, मेरे ट्रेड का लॉजिक, वो सब चीज़ आज इस वीडियो में रहने वाला है। सो गाइस, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगी, जैसे कि CFD से अगर आप मूव कर रहे हो एंड यू आर गोइंग टू फ्यूचर्स, तो क्या क्या चैलेंजेस आपने को देखने को मिलेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कौन से प्रोफॉर्म में क्या इशू है ऑन अ रेगुलर बेसिस, राइट, कौन सा प्रोफॉर्म आपके लिए बेस्ट है इफ़ यू आर अ बिगिनर इन फ्यूचर स्पेस, या जो भी फ्यूचर्स की प्रॉब्लम्स है वो सारा आज हम डिस्कस करेंगे एंड विल ऑल्सो सी ROIs कि मैं अभी कितना प्रॉफिट में हूँ, नेट लॉस में हूँ। सो वीडियो भाई बहुत ही क्रेजी होने वाला है। यूजुअली आई एम अ CFD ट्रेडिंग फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम, फ्यूचर्स में रिसेंटली शिफ्ट किया है, तो बहुत चीज़ें मेरे लिए भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें मैं सीख भी रहा हूँ। इनफैक्ट अगर आपको बेसिक्स से सीखना है, सो आई मेड अ डिटेल्ड वीडियो, यहाँ पे आ जाएगा आई बटन पे, वो जाके देख लेना भाई। सो आपको बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलेगा, बहुत सारा चीज़ बेसिक समझने को मिलेगा उस वीडियो से, राइट। सो गाइस, एज ऑफ नाउ आज है 1 फरवरी, बिकॉज एक पूरा महीना मैंने ट्रेड किया है एंड अभी मैं लोनावला में हूँ, मुंबई, राइट, एंड आई एम इन विला। अगर मैं थोड़ा सा तुमको घुमा के दिखाऊं तो जिधर मैं जाऊं, हाँ, सो देख सकते हो जुगाड़ से वीडियो बना रहा हूँ ऐसे टाई करके, राइट। सो एक सेकेंड, हाँ, आज मैंने 2 मेरे पे आउट आए हैं माई फ्यूचर्स फंड से, तो दैट वाई इट्स बिकम वेरी इजी, बिकॉज मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो मेरे को कितना रिटर्न आया, वो सब चीज़ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस, यहाँ पे मैंने लिख लिया है अपने डायरी में कि हाउ मच आई इन्वेस्टेड। सो सबसे पहले मैंने भाई जो टोटल इन्वेस्टमेंट करी है प्रॉप फर्म्स में अभी तक टू स्टार्ट दिस फ्यूचर, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताते चलता हूँ, साइड में आपको आप यहाँ पर लिस्ट देखने को मिल जाएगा, मेरे एडिटर को बोल दो मैं। सो यहाँ पे मैं सारे प्रॉप फर्म ट्राई क्यों किया, रीज़न वॉज क्योंकि अगर मुझे लॉन्ग टर्म कंटिन्यू करना तो मुझे देखना पड़ेगा कि इस स्पेस में कौन कौन से प्रॉप फर्म बेस्ट है, उसके क्या फीचर्स है, ताकि मैं कम इन्वेस्ट करके पता लगा लूँ कि मेरे को किस में ज़्यादा स्केल करना है, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया माई फंडेड फ्यूचर से, राइट। सो माई फ्यूचर फंडेड से यहाँ पे मैंने जो प्लान सेलेक्ट किया दैट वाज स्कोर प्लान, जहाँ पे मेरे को $77 का एक अकाउंट पड़ता है, 50,000 का 3 अकाउंट लिए थे मैंने, जिसका टोटल इन्वेस्टमेंट आया मेरे को $731, राइट। उसके बाद सेकंड जो मैंने अब देखो माई फ्यूचर्स फंडेड इज़ ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कंपनी, ठीक है। तो दूसरा जो अकाउंट था मेरा दैट वाज स्टडीफाई, जहाँ पे मैंने 2 अकाउंट लिए, जो मेरे को 206 का पड़ा, मतलब 103/2, सो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। उसके बाद अल्फ़ा, आपको पता है अल्फ़ा में मैंने बहुत सारे पे आउट लिए, अल्फ़ा CFD जो प्रॉफॉर्म है, राइट, उसका फ्यूचर्स वाला भी है, तो उस वहाँ से वहाँ मैंने 50 के 2 अकाउंट उठाए थे, जिसमें कि 84/2 इवन $168। उसके बाद मैंने ल्यूसिड भी ट्राई किया, भाई ल्यूसिड ना बहुत क्वाइट इट्स गेटिंग पॉपुलर, तो ल्यूसिड भी मैंने वहाँ पे पकड़ा, मतलब वहाँ पे मैंने सोचा कि इसको भी ट्राई करते हैं। ल्यूसिड का थोड़ा सस्ता भी है भाई, 65 का 2 मिल गया। यहाँ पे मैंने जो प्लान सेलेक्ट किया था वो फ्लेक्स था, एंड अल्फा में जो मैंने प्लान सेलेक्ट किया था वो जीरो था, जीरो वाला प्लान, ठीक है। टॉप स्टेप भी मैंने ट्राई किया, तो उसका मैंने सिर्फ एक अकाउंट लिया, $65 का मेरे को एक पड़ा, 50K का अकाउंट, राइट। उसके बाद यहाँ पे मैंने FN फ्यूचर्स, जो कि मेरे को थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ा, वो अकाउंट लिया मेरे को, यहाँ पे मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट गया $198 का। सो MFF, स्टडीफाई, अल्फा, ल्यूसिड, टॉप स्टेप एंड FN फ्यूचर्स, ये सारे प्रॉफिट मेरे टोटल इन्वेस्टमेंट रही थी लगभग $1250 के आसपास, मतलब $1250 के आसपास मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट किया है, आप देख सकते हो, राइट। अब देखेंगे कि कौन कौन से प्रॉफॉर्म में मैंने अपना अकाउंट बचाया है, कौन कौन से प्रॉफॉर्म मैंने अपना अकाउंट उठाया और अभी क्या स्टैट्स है। अब यहाँ पे मैं सब में ना थोड़ा थोड़ा अकाउंट लिया, क्योंकि मेरे को अभी चेक करना है कि मैं किस में लॉन्ग टर्म में स्केलिंग करने वाला हूँ या कौन से प्रॉफॉर्म में मैं जाने वाला हूँ। देखो, इन सारे प्रॉफॉर्म में अपना NTR में कूपन कोड यूज़ करना, सो इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर जर्नी, आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हो। सबसे ज़्यादा बेटर से बेटर जो अवेलेबल डिस्काउंट है वो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। सो गाइज, ये सारे अकाउंट्स को एक साथ ट्रेड करने के लिए मैंने यहाँ पे कॉपी ट्रेडिंग का सॉफ्टवेयर का यूज़ किया, जिसका नाम है ट्रेड सिंकर। उसका ही मेरे को प्लान रफली कुछ मैंने ईयरली लिया, बिकॉज मुझे लॉन्ग टर्म देखना है। सो मेरे को कुछ $900 के आसपास पड़ा। सो 1250 और 900 तो चलो मैं अवॉइड करता हूँ, बिकॉज दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, राइट। सो 1250 अभी मेरा नेट इन्वेस्टमेंट है इन इवैल्यूएशंस। अब देखते हैं कि मैंने कितने अकाउंट पास किए, वो सारा चीज़ जो डिस्क्रिप्शन में जो भी चीज़ें मैंने यूज़ करी सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, राइट। सो मैं आपको अपने लैपटॉप पे ले चलता हूँ एंड जहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, सो दैट आपको अच्छे से आइडिया आएगा। तो सबसे पहले हम चलेंगे अपने माई फंडेड फ्यूचर्स में। एंड गाइज, मेरे माई फंडेड फ्यूचर्स में मेरा पहला फ्यूचर का, लाइफ का पहला फ्यूचर का पहला पे आउट वो मेरा माई फंडेड फ्यूचर से आया
जिसको मैंने कैसे रिक्वेस्ट किया वो सब आगे आपको देखने को मिल जाएगा इस वीडियो में, राइट। सो भाई आज बहुत स्पेशल डे बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट माई फर्स्ट एवर फ्यूचर पे आउट्स। ऐसे तो मैंने CFD में बहुत सारे पे आउट लिए हैं एंड आज पहली बार मैं अपना फ्यूचर्स पे आउट विड्रॉ करने वाला हूँ। चलो फटाफट से इसके डैशबोर्ड पे चलते हैं। दिस इज़ माई फंडेड फ्यूचर्स, राइट गाइस। दिस इज़ वन ऑफ द क्रेजी प्रोफॉर्म जहाँ पे देखते हैं फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ। देख सकते हो माई अकाउंट इज़ अप 266.6। सो सिंपली यहाँ पे हम पे आउट पे चलेंगे एंड यहाँ पे ऑलरेडी दूसरे अकाउंट पे भी प्रॉफिट है, बट मैं आज सिर्फ इसका करने वाला हूँ बिकॉज इस पर मेरे जो रिक्वायरमेंट है वो पास हुआ है एंड इसमें मेरे को कैपिंग है $1000 की। सो आप देख सकते हो 80% प्रॉफिट से यहाँ पे सिंपली मैं रिक्वेस्ट करूँगा यू आर एलिजिबल फॉर अ पे आउट ऑफ $1000। सो मैं यहाँ पर डालूंगा $1000 एंड गाइज यहाँ पे मैं सीधा डालूंगा पे आउट मोड राइज मेथड। एंड गाइज यहाँ पे आपको जो राइज वर्क्स का ईमेल है वो भी डालना पड़ता है। एंड गाइज मेक श्योर करना कि ये जो ईमेल है ना वो भाई करेक्ट डालो बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। सो गाइज देख सकते हो नाउ आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट माई पे आउट। यहाँ पे $1000 डाल लिया है, राइज वर्क्स न्यू अकाउंट एंड यहाँ पे और कोई ऑप्शन भी नहीं है और यहाँ पे राइज वर्क्स का ईमेल आईडी हम ऑब्वियसली ब्लड मिलेगा एंड यहाँ सिंपली हम दबाएंगे बटन, बूम। भाई बहुत बढ़िया फीलिंग होती है जब आपका पहला किसी चीज़ का पे आउट आता है। सो देख सकते हो दैट आई हैव रिक्वेस्टेड माई पे आउट, सबमिटेड, फंड्स रिमूव, कंप्लायंस रिव्यूड और मुझे यहाँ पे एक मेल भी आ गया है। और भाई पे आउट इंस्टेंट अप्रूव होता है, भाई इंस्टेंट अप्रूव होता है। इंस्टेंट मतलब मेरे को तुरंत मेल आ गया दैट माई पे आउट इज़ अप्रूव्ड। एंड भाई जब तुम फर्स्ट टाइम पे आउट मारोगे ना फ्यूचर्स का तो आपको राइज डैशबोर्ड में जब लॉगिन करोगे ना तो ऐसा आएगा एक्शन आइटम करके जहाँ पे माई फंडेड फ्यूचर्स LLC आपको इन्वाइट करेगी एंड यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट। पे आउट अप्रूव होने के बाद आपको ये स्टेप करना बहुत मैंडेटरी है बिकॉज जब आप पहली बार पे आउट ले रहे हो आप एक्सेप्ट करोगे देन वो इजीली राइज में पेमेंट कर पाएंगे। देखते हैं इसमें कितना टाइम लग रहा है। सो यू कैन सी कि मैंने जो उनका टर्म है वो एक्सेप्ट कर लिया है। सो मेरे को एक डॉक्यूमेंट भी आएगा जो मुझे साइन करना हो। दिस इज़ द वेरी मैंडेटरी स्टेप्स। बहुत मैंडेटरी स्टेप होता है भाई जो आपको ये साइन करना पड़ता है फर्स्ट टाइम अगर किसी प्रोफॉर्म में आप करो तो, राइट। लेट मी साइन दैट डॉक्यूमेंट। यू आर इनवाइट टू ज्वाइन माई फंडेड फ्यूचर LLC हैज़ बिन एक्सेप्टेड। ऐसा मेल आता है आपको जैसे ही आप यहाँ से एक्सेप्ट करते हो। इसके बाद ये साइन करना है आपको एग्रीमेंट। पता नहीं मेरे में डैशबोर्ड में आ क्यों नहीं रहा है बट यूजुअली आई थिंक आ जाता है। प्रोफेशनल सर्विस एग्रीमेंट होता है द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन इट। सो ऐसा आएगा आपको, राइट। यहाँ पे आपको एग्री करना है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। सो दीज आर माई मतलब यहाँ पे आपकी डिटेल रहेगी एंड उसके बाद आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। यू जस्ट हैव टू यहाँ पे साइन डाल दो। अगर आप पहले से ऑलरेडी कर चुके हो तो बहुत ईजी स्टेप है आपके लिए, राइट। सो यहाँ पे हम डन करोगे ना तो आपका ये PA से डन हो जाएगा। सो 2 स्टेप्स होते हैं राइज में पे आउट लेने के लिए। द फर्स्ट आपको इनवाइट भेजेंगे वो मतलब जहाँ पे यू एंड माई फंडेड फ्यूचर्स इन अ कॉन्ट्रैक्ट जहाँ से राइज पे पैसा भेज सकते हो एंड वो चीज़ वहाँ से भी एक्सेप्ट होती है और यहाँ से भी होती है मतलब दोनों पार्टी। एंड दूसरी PA से साइन करना पड़ेगा आपको कि हाँ भाई मैं इस कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, प्रोफेशनल एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं। सो ये दोनों करने के बाद आपको अगेन वापस से यहाँ पे डैशबोर्ड में आ जाना है। इसको रिफ्रेश कर लो एक बार आप। सो जैसे आप रिफ्रेश करोगे ना, चलो राइज का तो देख सकते हो कॉन्ग्रेचुलेसन्स मैंने सारे स्टेप्स यहाँ से कंप्लीट कर लिया है, राइट। एंड उसके बाद मेरा पे आउट थोड़ी देर में आ जाएगा, ऑटोमेटिक है ये। दिस इज़ नथिंग मैनुअल मतलब यहाँ जो एक्शंस होते हैं ना उसको जीरो करने होते हैं आपको। इफ़ आई टेक यू टू माई फंडेड फ्यूचर का डैशबोर्ड, राइट, तो आप सर्टिफिकेट्स में जब जाओगे सो पे आउट, यस। सो ऐसा कुछ सर्टिफिकेट दिखेगा भाई। भाई जब पहला पे आउट आता ना भाई ये क्रेजी खुशी, भाई ये क्रेजी खुशी। गाइस राइट नाउ आई एम इन मुंबई एंड आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट माय सेकंड पे आउट। तो लेट्स सी उसका कितने देर में मुझे प्रॉफिट मिलता है मतलब स्प्लिट मिलता है बेसिकली। तो यूजुअली व्हाट हैपेंस व्हेन यू रिक्वेस्ट पे आउट इन एनी प्लेटफॉर्म जहाँ पहली बार आपका राइस अकाउंट यूज़ होता है तो यूजुअली उसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है बट वंस आप एक बार वो अप्रूव हो जाता है तो बिकम्स वेरी इजी। देख सकते हो दैट दिस इज माय डैशबोर्ड एंड आई एम करेंटली एट प्रॉफिट ऑफ 1472। if I'll convert this into INR 130 approx. Now I'll go to payout, request payout. So यहाँ पर लिख रहा है by proceeding with the payout request your minimum account balance will be moved back to lock level. So यहाँ पे हम कर देंगे continue. So यहाँ पे डालना है 1000 राइज वर्क सेम ईमेल ID एंड देखते भाई देखना सब चीज़ कितना इंस्टेंट होता है। तुरंत मेल आएगा, तुरंत अप्रूव होगा। सो देखो पे आउट सबमिट किया। अब देखो मैं तुमको दिखाता हूँ मतलब सबमिट और अप्रूव का ना साथ में मेल आता भाई मतलब इतना फास्ट रहता है। एंड ये आया कि भाई पे भी हो चुका है। अब राइज में देखते हैं कितने देर में अपडेट होता है। सो बैलेंस देखते हैं, लोड होने दो भाई।
सब तो ढूंढो अच्छे से देखो। सो गाइज यू कैन सी दैट माई बैलेंस इज 1600, मतलब कल जो मैंने पे आउट रिक्वेस्ट किया था बैक इन दिल्ली एंड नाउ आई एम रिक्वेस्टिंग 800 अगेन इन दिस मुंबई। सो अब हम चलेंगे यहाँ से, देख सकते हो दोनों है भाई, एक ही ट्रांजेक्शन दिखा रहा है, पता नहीं क्यों अपडेट ही नहीं हुआ इसमें, जबकि यहाँ पे बैलेंस दिखा रहा है। सो अब करेंगे विड्रॉ। एंड भाई वीडियो अभी तक देख रहे हो भाई तो पूरा कैलकुलेशन भी आपने देखा होगा, आई में भी आगे मैं दिखाऊंगा। सो आई एम गोइंग टू टेक दिस इन माई ट्रस्ट वॉलेट। सो व्हाट आई डू, यहाँ पे मैक्स करूँगा, कंफर्म पे क्लिक करूँगा। सो देख सकते हो फीस कटने के बाद आई विल बी रिसीविंग अराउंड 1596, राइट। जस्ट आई हैव टू प्लेस कंफर्म। यहाँ पे सिक्योरिटी की डालना है, ये वही की होता है जब आप फर्स्ट टाइम राइज अकाउंट बनाते हो जो आपको मिलता है। बेसिकली इट्स अ की टू लॉग इन योर Web3 वॉलेट, क्रिप्टो वॉलेट। सो अभी देखना Web3 का वॉलेट यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, साइड में दिख रहा हो तुम्हें यहाँ पे, राइट। यू मस्ट हैव KYC कंप्लीट। अभी क्या नया बवाल है भाई, इस पे भाई अब मेरे को मिला है दैट आई गॉट पेड। ये क्या नया बवाल है ब्रो। चलो भाई आई विल सॉर्ट इट आउट एंड आई विल अपडेट यू गाइस क्या इशू है। आई विल ट्राई टू रिक्वेस्ट लेटर ऑन इफ आई विल कंटिन्यू टू गेट दिस पॉपअप which is wrong, because as you see that my KYC is already verified and I have done it long back. In fact, I have received so many payouts till date and not faced a single issue like this. So I believe this must be a system error from them. I'll try later on, I'll see कि भाई क्या होता है। चलो गाइस अब मिलते हैं, वीडियो को कंप्लीट करता हूँ मैं आगे। तो गाइस माई फंडेड फ्यूचर से आपने देख लिया हो कि मैंने पे आउट कैसे रिक्वेस्ट किया। नाउ मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे को टोटल अभी तक यहाँ से पे आउट कितने मिले। सो गाइस करेंटली मैंने यहाँ से, मैं अगर आपको दिखाऊँ सर्टिफिकेट्स में दिखेगा, राइट। सो सर्टिफिकेट्स में मेरे को जो पे आउट मिला है वो 50 के अकाउंट से, दोनों अकाउंट मैंने पास किए थे एंड पे आउट इज़ 1000। सो इसका 80% मुझे मिलता है। द रीज़न वाई इट्स 1000 बिकॉज यहाँ पे भाई $1000 का कैप होता है, आप एक बार में $1000 निकाल सकते हैं इस वाले कोर वाले प्लान में, राइट। आप दूसरा लोगे तो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, उसमें ज़्यादा भी निकाल सकते हो। सो आई चूज़ दिस वन 800 1600 आई रिसीव इन माई राइज वॉलेट। अगर मेरे स्टैट्स की बात करोगे, सो राइट नाउ आई एम फंडेड। सो यहाँ देख सकते हो 2 अकाउंट मैंने चल रहा है, 2 ही अकाउंट मैंने, इसमें 2 ही अकाउंट लिया था एंड लकीली बोथ आई पास्ड एंड राइट नाउ दीज आर दीज स्टेट्स। ये पहला मेरा अकाउंट है जो कि अभी भी 1375 प्लस में, यानी अभी मेरे 1300 कुछ बन गए। एंड जो दूसरा वाला जो मेरा अकाउंट है, एक सेकेंड, सो जो दूसरा वाला मेरा अकाउंट है वो भी अराउंड 2565 में चल रहा है। सो यूजुअली बोला जाता है कि भाई फ्यूचर्स के जो ट्रेडर्स होते हैं वो अग्रेसिव जाते हैं, यानी एक अकाउंट को जल्दी ब्लो करते हैं। बट स्टिल मैं क्योंकि CFD स्पेस से आता हूँ, क्योंकि मैं कंसिस्टेंट पे आउट लेना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे देख रहा था ये चीज़, फिर मुझे क्या एक ही अकाउंट से बड़ा पे आउट लेना पॉसिबल है या मुझे भी ऐसे एग्रेसिव जाके तुरंत फेल तुरंत पास करना है। तो सब चीज़ मैं एक्सपेरिमेंट करने वाला ये पूरे जर्नी में, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी मेरा जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट बन चुका है। अब मुझे बस ट्रेडिंग रिक्वायरमेंट क्लियर करनी है, उसके बाद ये भी मैं पे आउट रिक्वेस्ट कर दूँगा। नाउ गाइज सबसे इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है कि ये दोनों अकाउंट को पास करने के लिए मैंने कौन से ट्रेड्स लिए। सो गाइज मैं अब चलता हूँ इवेल्स में, जो आपको मैं दिखाता हूँ। सो दिस इज़ माई PNL। चलते हैं इसको जनवरी में। सो जनवरी का नेट, सो उससे पहले चलते हैं हम दिसंबर में, राइट। क्योंकि जनवरी फर्स्ट को मैंने जनवरी के आसपास में लगाया था कि मैंने पास कर लिया। सो दिस इज़ द ट्रेड जो दिसंबर में हमने लिए थे। जो दिसंबर का मेरा टोटल PNL था वो 2164 था, राइट। सो गाइज यहाँ पे मैंने यूज़ किए मेरे खुद की कंपनी के ट्रेड्स, जो मैंने एक फॉरेक्स ट्रेडिंग बॉट बनाया है, राइट, जो CFD में काम करता है। बट क्योंकि वो CFD में वो ट्रेड जो मेरे को दे रहा था, जो मैं अपने कैपिटल पे यूज़ कर रहा था, सेम ट्रेड आई यूज़ टू पास दिस फ्यूचर चैलेंज एज वेल। एंड जो पे आउट भी लिया मैंने, वो जो मेरे को ट्रेड देता था AI, वही ट्रेड मैंने कॉपी करके लिया है। सो बहुत मतलब आई मतलब अगर मैं बोलूँ तो आई मेड दिस मनी इन फ्री जस्ट बिकॉज आई हैव दैट propcon.ai। इफ़ यू वांट टू यूज़ दैट, वीडियो चेक करना, मैंने एक्सप्लेन डिटेल में एक्सप्लेन किया क्या यूज़ करना है, कितने ट्रेड्स आते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, राइट। सो गाइस ये सारे ट्रेड्स देख के आपको ये समझाना चाहता हूँ कि भाई इफ़ यू हैव अ सिस्टम सॉलिड प्लान। देखो यहाँ पे मैंने ओवर ट्रेडिंग नहीं करी है, एक दिन का एक ट्रेड लेता था, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि मुझे बॉट ही मेरे को एक ट्रेड बोलता था। अगर बहुत ज़्यादा ट्रेड देता ही नहीं है उसमें, इसलिए मेरे को बच गया। अगर मैं खुद से होता तो मैं कुछ गलती करता। यहाँ पे मैं कुछ गलती नहीं कर रहा, क्योंकि मैं सिर्फ मेरे को जो मशीन बोल रहा है वो करने को बोल रहा हूँ। मैं अपना ह्यूमन साइकोलॉजी को हटा दे रहा हूँ। मैं उसके बाद जनवरी में हमको 2 ट्रेड मिला एंड अकाउंट 3000 तो प्रॉफिट्स हो गया एंड उसके बाद ये अकाउंट भी पास हो गया। अगर हम दूसरा वाला अकाउंट की बात करें तो इसका देखते हैं। सो इसमें भी अगर हम चलें,
जनवरी में भी सेम ऑलमोस्ट, इसमें भी ऑलमोस्ट सेम, क्योंकि दोनों कॉपी ट्रेडिंग में लगे। अब गाइज मैंने एक चीज़ जो एक्सपीरियंस किया है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ CFD में हमें स्लीपेज का इशू मिलता है या SL स्किप होते हैं या ट्रेडोवेट प्लेटफॉर्म इशू नहीं करता। बहुत सारी चीज़ें यहाँ भी एग्जिस्ट करती हैं भाई, CFD हो चाहे फ्यूचर हो, बहुत सारी जो टेक्निकल इशूज़ है वो यहाँ पर भी है एंड हमारे CFD में भी है। तो जो लोग बोलते हैं भाई फ्यूचर्स इज़ बेटर, हाँ ठीक है, अपने एडवांटेज है, ROIs इट्स अमेजिंग राइट, बट स्टिल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि रियल मार्केट सिनेरियोज भी ये सब चीज़ें आपके रिजल्ट को इम्पैक्ट कर सकते हैं, जो मेरे रिजल्ट को भी मेरे केस में किए हैं राइट। सो ये तो मैंने दिखा दिया। अगर हम चलते हैं बिलिंग्स में, आई होप मेरे जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो आपको नहीं दिख रहा होगा। सो गाइस देख सकते हो टोटल आई बॉट 3 अकाउंट्स इस इन दिस, इसमें से एक मेरा उड़ गया राइट, उनके पास 2, नाउ आई हैव फंडेड। अब उसमें भी आई थिंक कुछ इशू हुआ था, इसके वजह से ही उड़ा था, कोई कॉपी ट्रेडिंग में उड़ना तो नहीं चाहिए था। तो मेरे लाइव अकाउंट्स में पड़े हुए यानी 100K एंड 1 आई मतलब एनी हाउ इट गॉट ब्लूड। आई होप मेरे मेन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दिख रहे हो, नहीं तो एडिटर की जॉब गई। सो गाइस मैंने MFF में दिखा दिया। सो टोटल पे आउट 1800 आया एंड इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो 231। सो अगर मैं ROIs देखूँ तो मुझे MFF से कितना मिला है, 1800 डिवाइड बाई, मतलब अगर मैं परसेंटेज निकालूँ तो ऑलमोस्ट 9x मैंने निकाला है अपने इन्वेस्टमेंट का। वट एवर आई इन्वेस्टेड इन दिस प्रॉफर्म आई पुल आउट 8 और 9x ऑफ द अमाउंट। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। आपको समझना पड़ेगा कि जो ROI है वो बहुत ही क्रेजी है यहाँ पे, बहुत ही अमेजिंग है इफ़ आई कंपेयर टू दिस CFD स्पेस। नाउ गाइज आई विल मूव टू माई सेकेंड प्रॉफर्म विच इज़ अल्फा फ्यूचर्स। एंड यहाँ पे मैं बोलूँगा कि मेरी थोड़ी सी किस्मत ख़राब है भैया। तो यहाँ पे क्या हुआ, आई गॉट फंडेड राइट, बट बिकॉज ऑफ सम ग्लिच और पता नहीं ट्रेडोवेट में इशू आ रहा था, अगर आप रिलेट कर पा रहे होगे। जनवरी में ना कुछ इशू चला था जहाँ पे वो SLTP स्किप हो जा रहे थे, SL हो रहा था फिर भी SL नहीं लग रहा था। तो माई बॉट वॉज मेकिंग मनी इन CFD। सो गाइस देखोगे इन फैब इन माई बॉट CFD इस वॉज मेकिंग मनी, बट यहाँ पे ट्रेड सही जाने के मतलब जो बॉट है मेरा वो मेकिंग मनी, वही ट्रेड मैं एप्लीकेट कर रहा हूँ, स्टिल इट्स गेटिंग लॉसेस बिकॉज प्लेटफॉर्म का इशू था। ट्रेडोवेट ने ये चीज़ फिक्स करी बाद में, बट बिकॉज ऑफ दैट आई लॉस्ट माई चैलेंजेस। अगर मैं यहाँ पे बिलिंग में दिखाऊँ, पता नहीं है इसका डैशबोर्ड क्यों नहीं अपडेट हो रहा भाई। सो बिलिंग डिटेल में चलते हैं। सो यहाँ पे आई परचेज, मैंने यहाँ पे 2 अकाउंट लिए थे, ये उनके नंबर है एंड ये दोनों भाई बहुत गंदे तरीके से मेरे उड़ गए। इसमें से मेरा लाइव हुआ था, मेरे को बहुत उम्मीद थी कि भाई इससे मैं पे आउट निकालूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली ये भी चला गया। एंड तीसरा जो प्रॉफर्म था फंडिंग टिक्स, वो लाइव हुआ था, वो बंद हो गई कंपनी, तो मेरे को वहाँ से रिफंड आ गया, तो वो चलो दैट्स ऑल डिफरेंट केस। नाउ विल टॉक अबाउट FN फ्यूचर्स। नाउ गाइस FN फ्यूचर्स अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है, फंडेड नेक्स्ट फ्यूचर्स, बिकॉज भाई जितने नंबर के बड़े बड़े पे आउट्स ऑल ऑफ सडन फंडेड नेक्स्ट दे रही है ना, तो हमको भी नहीं लगता था कि भाई इतने ये कंपनी बड़े बड़े पे आउट देगी राइट। बाकी सारे कूपन मतलब सारे कूपन कोड्स मैं स्क्रीन पे लगा दूँगा कि कौन से प्लेटफॉर्म पे कौन से चलता है। यूजुअली सब में NTR में कूपन चलता है, बट आई थिंक FN फ्यूचर्स NT फ्यूचर्स करके यहाँ पे चलता है, आई एम नॉट श्योर भाई। सो इसमें मैंने 2 अकाउंट खरीदे, अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, इनएक्टिव ब्रीस्ट, तो एक भी नहीं दिखेगा। सो इसमें मैंने 2 अकाउंट खरीदे एंड दोनों मेरे पास है, ये दोनों देख सकते हो। अभी मैंने पास नहीं कर पाया हूँ, ये अभी इवैल्यूएशंस में ही है। फ्यूचर्स बोल्ट आप देख सकते हो, चैलेंज फेज में दोनों के दोनों, एंड दोनों बैलेंस जो है 5-1, अब मैं दिखाता हूँ एक सेकेंड। द बैलेंस इज 5-1-2-4-5, ये बैलेंस है राइट। सो आप देख सकते हो जो मेरा कंसिस्टेंसी रूल है वो है प्रॉफिट टारगेट आई हैव टू मेक 3000, तो ये मेरा अकाउंट ये भी पास हो जाएगा राइट। देखता हूँ एंड पता नहीं, आई एम नॉट श्योर ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव कहाँ से दिखाऊँ आप लोगों को। सो गाइस देख सकते हो दैट ऑल दिस इज़ MGC गोल्ड 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 गोल्ड, तो ये उस तरीके से आप देख सकते हो। एंड उसके बाद जो दूसरा वाला मैं आपको दिखाऊँ अकाउंट ओवरव्यू में ले जाके, सो दिस इज़ द सेकंड डैशबोर्ड, ये भी इतने प्रॉफिट में, इसमें भी मेरे को अभी 3000 बनाना है। सो ये दोनों अभी चैलेंज फेज में राइट। तो यहाँ पे मैंने जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ से कोई मतलब अभी मेरे को सिर्फ माई फंडेड फ्यूचर से ही पे आउट मिला है इस जनवरी के मंथ में। तो गाइस देखो ये नहीं है कि आप बड़े पे आउट लो छोटे पे, आई एम जस्ट शोइंग कंसिस्टेंसी की भाई मैं आप लोगों को मोटिवेट करना चाहता हूँ। देखो फॉर मी, अब आप सोच के देखो ना कि अगर मैं एक अकाउंट पास कर सकता हूँ कॉपी ट्रेडिंग के मतलब लगा के, तो उसमें 100 अकाउंट भी मैं डाल दूंगा ना, तो सब में मुझे सेम ट्रेड ही लेना है। सो मेरे को बड़ा नंबर तो दिखाना चलो डिफरेंट, मैं अपने लेवल पे कर भी रहूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट कर मतलब स्टार्ट करोगे ना, तो भी आपको पता होना चाहिए कि भाई छोटे अमाउंट से क्या ROI निकल सकता है, कितना पोटेंशियल इसमें, कितना आप निकाल सकते हैं, एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। बहुत लोग आपको यूट्यूब पे कहते हुए मिल जाएंगे गो एग्रेसिव, हाँ ठीक है, दे मस्ट बी राइट, कोई बुराई नहीं है गो एग्रेसिव जाने, बट व्हेन यू आर न्यू टू एनीथिंग, आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो धीरे धीरे,
मैं CFD स्पेस में ऑलरेडी आया, मतलब मैं बड़े बड़े अकाउंट ट्रेड करता हूँ, स्टिल मैंने यहाँ पे धीरे धीरे जाना प्रेफर किया, क्योंकि पहले मुझे सीखना है, लोगों को सिखाना है, देन मैं धीरे धीरे कंसिस्टेंसी एंड मैं जो चैलेंज लेके क्या मैं इस साल कोशिश करता हूँ $100,000 बना पाता हूँ कि नहीं, $1,00,000 तो क्लोज टू 1 करोड़ रुपये फ्यूचर्स में। तो वो देखते हैं अपडेट कैसे जाता है। जनवरी मंथ तो मेरा टारगेटेड मंथ है, अगर मैं मैथ से डिवाइड करूँ तो उससे बहुत नीचे गया है, बट हाँ नेक्स्ट मंथ से आई एम गोइंग बिट, थोड़ा सा मैं अकाउंट अपने बढ़ाऊँगा। तो ये रही फंडेड नेक्स्ट की बात। Now guys, we'll go to Lucid. Now guys, Lucid is quite popular platform nowadays, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देते हैं, बहुत ही अच्छे प्लान्स हैं इनके, राइट भाई। यहाँ पे अगर शोर आ रहा होगा तो भाई मुझे माफ़ करना, बिकॉज बगल में हाईवे, सामने विला एंड एवरीवन इज चेयरिंग आउट, राइट। सो गाइज यहाँ पे भी मेरे को कोई पे आउट नहीं मिला, एंड यहाँ पे मैं थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट किया हूँ, एंड मैं अगर आपको दिखाऊँ तो गाइज नाउ यू कैन सी ये वाला Lucid वाला है, राइट। Lucid में देख सकते हो 1 2 3 4 5 अकाउंट आई बॉट 50K वाला ही ट्रेडोवेट में सारा, एंड ये सारे उसके जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है, ये इसका ट्रेडिंग हिस्ट्री मेरे पास नहीं है, राइट। पता नहीं क्या इशू आ रहा है डैशबोर्ड में एज ऑफ नाउ। सो इसका मतलब अब ये मान चलो कि वो जो SL स्किप वाला डे होता है ना, उस दिन मेरे को इसमें बहुत, मतलब मैं SL लगाया था, स्टिल वो SL स्किप हुआ, मतलब सब ब्लेम गेम खेल रहे हैं। तो मैंने कहा छोड़ो, दैट आई कंसिडर एज अ ब्रीच, बिकॉज मार्केट कंडीशन भी मुझे रियलिस्टिकली एक्सेप्ट करना है, तो वो मैं इस तरीके से इसको देखता हूँ। सो नाउ विल मूव टू टॉप स्टेप। टॉप स्टेप में सिर्फ एक अकाउंट था जो कि मेरा उड़ गया, जिसमें मेरे को मैक्सिमम डेली लॉस जो है वो हिट हो गया। अगर आपको यहाँ पर दिखाऊँ डैशबोर्ड में, सो दिस वॉज द अकाउंट। सो गाइस रिस्क मैनेजमेंट मैंने ऐसा रखा है, क्योंकि पता है, क्योंकि मेरे बॉट में कि भाई मैक्सिमम जो कंसेक्यूटिव लॉसेज आते हैं दैट इज़ क्लोज टू 3 और 4 के आसपास मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया इतने सालों के डेटा में। तो उस हिसाब से रखा कि मैंने 4 ट्रेड में या तो ये अकाउंट जाएगा, या तो सिंपली 2-3 अकाउंट्स में आई विल पास, बिकॉज वहाँ जो ROI है 1:1.5 है, राइट। तो उस तरीके से मैंने इस चीज़ को डिवाइड किया है। सो रिस्क मैनेजमेंट बहुत सॉलिड है। मतलब दिस इज़ द बॉट, अगर आप देखोगे इसके बारे में आपको डिटेल चाहिए तो यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, राइट। सो टोटल हाउ मच आई इन्वेस्टेड वो मैंने आपको बता दिया, मेरे को कितना रिटर्न मिला है वो मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो बनाऊंगा मैं अगले मंथ के एंड, यानी Feb के एंड में, हाउ मच आई मेड एंड मेरा क्या ROI निकलता है, वो सब चीज़ मैं धीरे धीरे डॉक्यूमेंट करूँगा, बिकॉज मैं कंसिस्टेंसी को चेंज करना चाहता हूँ। मैं रियलिटी दिखाना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे कितना पोटेंशियल है, क्या जो एक फ्यूचर का बबल है वो सही भी है आपके लिए, या भाई आप CFD या पर्सनल अकाउंट पर ही ट्रेड करते रहो। तो आई होप ये वीडियो आपने एंजॉय किया होगा, एंड अगर वीडियो पसंद आया तो भाई लाइक कर दो। और कोई भी ये करंट जो अभी अपडेट मैं डालता हूँ वो सब मैं अपने इंस्टाग्राम पे डालता हूँ या ट्विटर पे डालता हूँ। अगर तुम मुझे वहाँ फॉलो नहीं करते तो भाई वहाँ फॉलो कर लो, बिकॉज वहाँ पर रियल चीज़ें मैं जल्दी अपडेट करता हूँ। सो भाई वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। एंड गाइज ये चैलेंज ना मैंने खुद को दिया, ऐसा नहीं कि मैं किसी को दिखाने के लिए कर रहा हूँ। मैं भी देख रहा हूँ कि क्या मेरे जैसा CFD ट्रेडर क्या वो फ्यूचर्स में भी शिफ्ट हो सकता है। एंड मेरे को ये एंड ऑल्सो मुझे ये शो करना है कि भाई मेरे को लगता है अगर मैं ट्रेडर हूँ तो मैं हर एक प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर सकता हूँ। जैसे मैं क्रिप्टो में इतने सारे पे आउट निकालता हूँ, या मैं CFD में इतने पे आउट निकालता हूँ, तो मैं फ्यूचर में भी निकाल के दिखाना चाहता हूँ। वो मेरा प्लान है इस पूरे सीरीज़ को लेके। एंड हर मंथ में आई ट्राई टू अपलोड 1 वीडियो पूरा मंथ का वो बताते हुए। किस मंथ में लेट हो जाऊँगा या ट्रैवल कर रहा हूँ तो नहीं होगा, बट हाँ मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को इतना प्यार दो, लाइक दो, कॉमेंट करो, मतलब जो भी आपको लगता है रियलिटी, तो ताकि मैं मोर मोटिवेट हूँ कि हाँ भाई मुझे और बनाना चाहिए, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ दिस। फ्यूचर्स प्लेटफॉर्म भी भाई ज़्यादा कुछ लाइक दे डोंट ऑफर CFD के मुकाबले, राइट। बाकी जो गिवअवेज वगैरह हैं वो चलते रहते हैं अपने इंस्टाग्राम पे एंड ट्विटर पे, तो वहाँ फॉलो कर लेना। एंड ऑल्सो यहाँ पे मैं आपको अपने डिस्कॉर्ड का फ्री एक्सेस देने वाला हूँ, तो नीचे फॉर्म फिल करना, इट्स अ गिव अवे फॉर यू। तो यहाँ पे मैं 10-20 नहीं 100 लोगों को अपने डिस्कॉर्ड में फ्री में एक्सेस देने वाला हूँ। भाई नीचे फॉर्म फिल कर लेना एंड गेट लगी, बिकॉज क्या होता है बहुत सारे टाइम पे मैं फ्यूचर की चीज़ें गिवअवेज में अपने डिस्कॉर्ड पे भी कर देता हूँ, या ट्रेड्स कभी कभार डाल देता हूँ। मतलब ऑल्दो मेरे ट्रेड्स होते हैं, इफ़ यू वांट टू यूज़ देम इन योर वे यू कैन यूज़ देम, बट आई डोंट रियली सजेस्ट टू कॉपी, बिकॉज एट द एंड व्हाट इज़ मार्केट। मैं भी उसको प्रेडिक्ट ही कर पाता हूँ एक सर्टन वे में, आप भी करते हो। हर एक चीज़ प्रोबेबिलिटी, ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, नॉट अ फिक्स इनकम, बिकॉज इनकम डिपेंड ऑन मार्केट साइकिल, इनकम डिपेंड ऑन योर स्ट्रैटेजी, योर स्किल्स, योर माइंडसेट। Maybe same strategy you will make money, maybe same strategy I won't make money, maybe your risk management is something else, mine is something else. At the end we all learn, we all evolve as per on trading style. So guys I hope ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन से भरा लगा होगा। थोड़ा सा याद भी कर रहा हूँ भाई, माफ़ कर देना, बट मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में मस्त अपडेट के साथ। जब तक के लिए विश मी लक कि मैं और पे आउट क्लच करूँ और मार्केट अच्छा हो, ठीक है। बाकी सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स वीडियो के नीचे हैं। जब तक के लिए मस्त रहो, आबाद रहो एंड बोलते रहो भारत माता की जय।